Hello everyone, welcome to my channel. My name is Ashna Parveen. I secured All India Rank 6476 in NEET 2021. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए थे, मैंने कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया था, क्या स्ट्रेटेजीज हमारी होनी चाहिए एक बायोलॉजी के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो मेरे मार्क्स थे बायोलॉजी में 356 आउट ऑफ 360। यस, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किया था, जूलॉजी का क्वेश्चन था वो, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग मेरी नहीं हुई थी बायोलॉजी में। एक क्वेश्चन जो मैंने अनअटेम्प्ट किया था वो था जूलॉजी का, सर्कुलेटरी सिस्टम का था। वो क्वेश्चन भी मुझे ऑलमोस्ट आ रहा था, बट क्या था, ऑप्शन में मैं कंफ्यूज थी उसमें, दो ऑप्शंस में, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। एंड इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि अगर मैं कर देती तो मेरे 1 मार्क्स और कम हो जाते। इस बार का बायोलॉजी का पेपर थोड़ा लेंदी था, क्योंकि यूजुअली मैं टेस्ट सीरीज में पेपर देती थी तो मेरे आधे घंटे में पेपर हो जाते थे विथ OMR फिलिंग। बट नीट के पेपर में मुझे 45 मिनट्स के अराउंड लगे थे OMR फिलिंग। उस टाइम मुझे थोड़ा सा वो पैनिक हुआ था कि ये क्या हो रहा है, मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है। बट मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, मुझे टाइम देना चाहिए, क्योंकि यही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ पे छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं और इसी वजह से हमारा नेगेटिव मार्किंग जाए। बायोलॉजी के पेपर को मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, मैंने सबसे पहले फर्स्ट राउंड के लिए मैं जाती हूँ, सारे क्वेश्चंस मैंने देख लिए, सारे हमारे 100 क्वेश्चंस थे इस बार, क्योंकि सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे था और बॉटनी जूलॉजी भी अलग अलग था। बॉटनी के सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, जूलॉजी के सिर्फ मेरे 2-3 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड थे फर्स्ट राउंड में। और मैंने फिर सेकंड राउंड के लिए जब गई तो वो भी मैंने कर लिया। सिर्फ एक क्वेश्चन में मैं डाउटेड थी, मैंने उसे छोड़ दिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज टू अटेम्प्ट बायो पेपर। बायो को पेपर को सबसे पहला जो हमारा सबसे ध्यान है, बायो का पेपर आएगा, हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है क्वेश्चन रीडिंग। क्वेश्चन रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में। पेशेंटली आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्वेश्चन में ध्यान से, क्योंकि वो बहुत घुमा देते हैं कभी कभार क्वेश्चन में। अगर आप देते होंगे तो आपने सुना होगा करेक्ट, इनकरेक्ट, एक और उससे भी अच्छा हाई लेवल का होता है नॉट इनकरेक्ट, दैट सिंपली मीन्स द करेक्ट। तो ऐसे घुमा के देते हैं वो। तो क्वेश्चन रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखें उसमें क्या दे रखा है, क्या पूछा है आपसे, क्या लिंक कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है वो होता है ऑप्शन रीडिंग। ऑप्शन रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। कई बार ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, आप डायरेक्ट हिट कर देते हैं बिना देखे, बट आपको तसल्ली से चारों ऑप्शंस देखने चाहिए। मेरे रिकमेंडेशन से तो आपको चारों ऑप्शंस देखने चाहिए, मैं ऐसे ही करती थी। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें ऑप्शन में इसी साल का क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं हेट्रोस्पोरस होमोस्पोरस, हेट्रोसोरस होमोसोरस, ऐसे करके दे रखा है। इसमें सिर्फ आप देख सकते हैं कि हेट्रोसोरस हेट्रोस्पोरस, सिर्फ एक पी का डिफरेंस है, और इसी से हमारे क्वेश्चन गलत हो सकता है। उसके बाद हमें बायोलॉजी में ध्यान रखना होता है स्पेलिंग्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं, बट उनके मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दूँ, रेनिन एंड रेनिन, RENIN, RENNIN। RENNIN जो है वो आपके आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, बेबीज़ में मिल्क का डाइजेशन कैसे होता है ये उससे रिलेटेड है, और RENIN रास मैकेनिज्म से रिलेटेड है। तो ये पूरी सिस्टम चेंज हो जाती है, सिर्फ एक एन के डिफरेंस है, तो आपको उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैच द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में 4 वो दे रखे हैं और उसके 4 ऑप्शन सामने देख रखे हैं। इसमें मैंने सब मैच किया है। सब मैच करने के बाद ही आप देखें, हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट सेकंड मैच कर लेते हैं, फिर उसके ऑप्शंस देख लेते हैं, हाँ ए का ये हो गया, बी का ये हो गया, हो जाएगा, 2 बस देख के और हम आगे बढ़ जाते हैं। बट यहीं पे वो हमें घुमा देता है, और वो ऐसा देता भी है कि फर्स्ट ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि हाँ ए का ये है, बी का ये है, और हम थर्ड फोर्थ पे सी डी पे हम जाते ही नहीं हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें चारों देखने हैं। ए और बी नीचे भी देखिए, थर्ड ऑप्शन में भी यहाँ पर सेम दे रखा है, और सी और डी में ये डिफरेंट दे रखा है, और वहीं पे आपको घुमा दिया है। तो वो ऐसे गलत हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का भी आप ध्यान रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैच द फॉलोइंग बहुत सारे आते हैं। और जो स्ट्रेटेजी होती है बायोलॉजी के पेपर को अटेम्प्ट करने की, दैट इज ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इट्स वेरी फेमस, बहुत मैंने खुद ऐसे एक्सपीरियंस किया है। कोई क्वेश्चन है, आपको उस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, बट ऑप्शंस के बारे में आपको पता है, देन यू कैन गो फॉर इट। मेरे साथ भी एक ऐसे ही क्वेश्चन हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन में मुझे क्वेश्चन की मीनिंग मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था मुझे क्वेश्चन समझने में, लेकिन मुझे रिलेट कर लिया मैंने कि ये 3 ऑप्शंस तो नहीं हो सकते हैं, तो होगा तो जीन थेरेपी। तो इस वजह से ये, और मैं जीन थेरेपी मैंने मार्क किया एंड इट्स राइट।
तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये थी कुछ स्ट्रेटजीज बायोलॉजी के पेपर को अटेम्प्ट करने की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से मटेरियल्स यूज़ किए बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, कहाँ से कैसे पढ़ा मैं कैसे करती थी, कहाँ से क्वेश्चंस करती थी, कहाँ के टेस्ट सीरीज करती थी।